स्टूडेंट, आज हम देखेंगे क्लास 12 की फिजिक्स का अगला चैप्टर। इस चैप्टर का नाम है स्थिर वैद्युत विभव तथा धारिता। फर्स्ट चैप्टर हमने पढ़ा था वैद्युत क्या इलेक्ट्रिसिटी, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, आवेश, ये सब हमने पढ़ा था। उसमें गॉस का प्रमेय भी उसी का पार्ट था। और एनसीईआरटी के सिलेबस के अनुसार ये चैप्टर नंबर 2 है स्थिर वैद्युत विभव तथा धारिता। तो स्थिर वैद्युत विभव इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, इसका क्या नाम है इंग्लिश में, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, तथा धारिता एंड कैपेसिटेंस। क्या धारिता मतलब कैपेसिटेंस। हेडिंग पहला है आपका स्थिर वैद्युत विभवांतर, स्थिर वैद्युत विभवांतर, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस। तो इसका डिफिनीशन पहले हम जानते हैं। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस का डिफिनीशन है कि वैद्युत क्षेत्र के अंदर, वैद्युत क्षेत्र के अंदर किसी भी चार्ज को, परीक्षण आवेश को, किसी परीक्षण आवेश को वैद्युत क्षेत्र के अंदर किसी परीक्षण आवेश को किसी एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में किया गया कार्य ही वैद्युत विभवांतर कहलाता है। तो हम मानते हैं कि एक पॉइंट है ए, दूसरा पॉइंट है बी है। अब हम चार्ज को यहां पर हम रखते हैं Q नॉट को। अब Q नॉट को हम यहां से यहां पे लाते हैं, ठीक है, एक बिंदु से कहा दूसरे बिंदु पर। तो विभवांतर, यहाँ पे विभवांतर और यहाँ पे विभवांतर, यहाँ पे V है और यहाँ पे कितना V। तो कोई भी अंतर क्या कैसे निकालते हैं, फाइनल माइनस इनिशियल। तो यहाँ से चले तो फाइनल ये है, इनिशियल ये है, मतलब अंतिम स्थिति ये है, प्रारंभिक स्थिति ये है, तो अंतिम माइनस प्रारंभिक। तो VA माइनस VB इक्वल टू वर्क डन, वर्क डन यहाँ से यहाँ तक लाने में किया गया कार्य। तो वर्क डन, तो वर्क डन, तो यहाँ पे हम पूरा नहीं लिखेंगे वर्क, हम लिखेंगे W, ओनली क्या लिखेंगे W। लेकिन W क्या है, एक्सटर्नल, EXT एक्सटर्नल बटा में Q। अब एक्सटर्नल क्यों लिखे हैं सर, क्योंकि भाई एक्सटर्नल का मतलब अपने आप चार्ज यहाँ नहीं आ रहा है, बाहर से कोई कार्य कर रहा है, मतलब हम कर रहे हैं कार्य। Q नॉट चार्ज को यहाँ से पकड़ के हम यहाँ पे ला रहे हैं। तो इस स्थिति में किया गया कार्य क्या बोले जाएगा, W एक्सटर्नल, वर्क एक्सटर्नल अपान Q नॉट। ये क्या कहलाएगा, वैद्युत विभवांतर, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस। तो VA माइनस VB ये क्या है, डिफरेंस में हमने बता दिया। इसको यदि डिफाइन करना है तो हम कैसे लिखेंगे, किसी एक समान वैद्युत क्षेत्र में किसी एक बिंदु से दूसरे बिंदु पर परीक्षण आवेश को ले जाने में किया गया कार्य ही वैद्युत विभवांतर कहलाता है। वैद्युत विभवांतर का यदि हम मात्रक देखें, मात्रक क्या होगा जी, तो वर्क का मात्रक क्या होता है, जूल, आवेश का मात्रक कूलम, ठीक है ना, जूल पर कूलम, ठीक है। इस तरीके से यदि बीमा की बात करें, बीमा कैसे निकालते हैं, तो जूल का बीमा कितना होता है, वर्क का कितना होता है, तो देखिए वर्क इक्वल टू होता है F इंटू एस, बल गुणे विस्थापन। बल का कितना होता है MLT माइनस 2 और एस का कितना होता है T, तो MLT माइनस 1। ये किसका हो जाएगा, वर्क, सॉरी एस का T नहीं, सॉरी एस का कितना होता है L, तो कितना हो जाएगा L इंटू L, L स्क्वायर, ML स्क्वायर T को माइनस 2। तो इसका हम बीमा लिख देंगे ML स्क्वायर T को माइनस 2 और बटा में कूलम का कितना होता है, कूलम का कितना होता है, तो हमें मालूम है I इक्वल टू होता है Q बाई T, तो T इक्वल टू I T,
आई का कितना होता है ए, टी का कितना होता है मतलब ए टी। यदि हम इसको लिखना चाहें तो m l स्क्वायर, t ऊपर जाएगा तो एक और बढ़ गया ना t पर -3 और a ऊपर जाएगा तो a का पावर -1। तो ये रहा आपका। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस का फार्मूला ये रहा, डिफिनीशन हमने बता दिया। एक समान वैद्युत क्षेत्र के अंदर एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक किसी परीक्षण आवेश को ले जाने में किया गया बाहरी कार्य एक्सटर्नल वर्क ये क्या कहलाएगा V1, जिसका मात्रक होता है जूल पर कूलम, बीमा होता है मेरे स्क्वायर टी का -3 एंड ए का पावर -1। ये हो गया टोटल। और एक नेक्स्ट चीज क्या है कि वैद्युत विभवांतर जो होता है वो होती क्या है, कैसी राशि होती है, ये होती है अदिश राशि। क्या होती है जी, अदिश राशि। इस पे दिशा का कोई मैटर नहीं, ये एक स्केलर क्वांटिटी है अदिश राशि। तो इतना सब आपने जाना, ठीक है। अब हम नेक्स्ट देखेंगे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस। कहीं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल मतलब क्या, वैद्युत विभव। अब वैद्युत विभव क्या होगा, तो डिफरेंस हम हटा देते हैं, यहाँ पे विभवांतर हटा देते हैं तो विभव हो जाता है। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होता है, सेम प्रोसेस है। तो यहाँ पे क्या है कि एक बिंदु A है और एक बिंदु B जो है ये आ गया है इन्फिनिटी पे। कहाँ आ गया है, इन्फिनिटी, अनंत में B है। अब हमें वहां से यहां तक लाना है। समझ में आ रहा है मेरी बात? तो अनंत से यहां पे लाना है इसको। उस समय यहां पे अनंत में है भाई, तो अनंत में विभवांतर कितना होता है, 0। तो पहले फाइनल लिखते हैं VA माइनस VB इक्वल टू क्या होता है W एक्सटर्नल, कहां से, B से A लाने में, तो B मतलब इन्फिनिटी टू A लाने में, इक्वल टू अपान Q0। अब विभवांतर हम जानते हैं कि इन्फिनिटी पे विभवांतर कितना होता है, 0 होता है। B इन्फिनिटी पे कितना होता है, 0 होता है। यहाँ पे हम लिख देते हैं VA इक्वल टू कितना हो जाएगा W एक्सटर्नल इन्फिनिटी टू A अपान में Q0। तो ये भी केवल अंतर नहीं है ना यहाँ पे, तो इसको हम बोलेंगे कि एक समान वैद्युत क्षेत्र के अंदर किसी एक बिंदु पर वैद्युत विभव अनंत से परीक्षण आवेश को लिए गए लाने में किए गए कार्य के बराबर होता है। किसी एक समान वैद्युत क्षेत्र में किसी एक बिंदु तक अनंत से परीक्षण आवेश को लाने में किया गया कार्य ही वैद्युत विभव कहलाता। सेम चीज इसके आगे मात्रक जूल पर कूलम, बीमा ml स्क्वायर टी पर -2 टी पर -3 इंटू ए का पावर -1, ये भी एक अदिश राशि होती है। ये बात आपको जानकारी होनी चाहिए कि अनंत पे वैद्युत विभव 0 के बराबर होता है, ठीक है। तो इतना हमने जाना। अब नेक्स्ट ये क्या था, एक डिफिनीशन था। डिफिनीशन से उतना कोई खास हमें लेना देना नहीं होता है। हमें मालूम था कि वैद्युत क्षेत्र क्या होता है, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होती है, ये हमने पढ़ा था। उसके बाद हमने क्या पढ़ा था, एक बिंदु आवेश की वजह से किसी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो यहाँ पे हम पढ़ेंगे कि एक बिंदु आवेश के कारण किसी r डिस्टेंस पर स्थित बिंदु पर वैद्युत विभव, ठीक है। तो अगला हेडिंग होगा बिंदु आवेश के कारण किसी बिंदु पर वैद्युत विभव, वैद्युत
वैद्युत विभव निकालेंगे। ठीक है, किसी बिंदु आवेश के कारण किसी बिंदु पर वैद्युत विभव, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू ए पॉइंट चार्ज एट एनी पॉइंट। ठीक है, इसको इंग्लिश में भी लिख सकते हैं, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज एट एनी पॉइंट। ठीक है, तो ऐसा हम निकाल सकते हैं। तो यहाँ पे एक हमने मान लिया कि एक पॉइंट है यहाँ पे ए, जहां पे चार्ज है कैपिटल, यहाँ पे हमें पी पॉइंट है जहां ये जिसके डिस्टेंस है स्मॉल आर। यहाँ पे हमें क्या चाहिए, वैद्युत विभव। ठीक है, तो वैद्युत विभव हमें चाहिए, तो हम क्या करेंगे, एक अनंत पॉइंट लेंगे इन्फिनिटी, जहां पे चार्ज रखा हुआ है कहाँ, क्यू नॉट। ठीक है, इसको हम उठा के लाएंगे यहाँ, समझ में आ रहा है मेरी बात। तो यहां से जब हम इसको लेकर आएंगे तो चूंकि चार्ज यहाँ पे भी पॉजिटिव है, तो इसको क्या रिपल्सिव करेगा, इसको दूर भेजेगा। तो दूर भेजने की कोशिश करेगा, तो यहाँ पे इसके कहीं भी आएगा, तो इस पॉइंट पे यदि मानते हैं यहाँ पे आएगा, तो यहाँ पे एक फोर्स लगेगा ना, Fe, इलेक्ट्रिक फोर्स लगेगा। इसकी वजह से इस चार्ज पे यदि चार्ज यहाँ पे रहता तो चूंकि अनंत से हमें लाना है, तो अनंत में कहाँ पे रखा है ये तो हमें तो मालूम नहीं, अनंत क्या होता है भाई, कहीं नहीं, तो दिखाई नहीं देते। तो हम यहाँ से यहाँ तक लाने में तो कार्य हम निकाल नहीं सकते, इसलिए हम यहाँ से इधर लेकर जाएंगे। तो पहली बात कि जब हम इधर से इधर लेकर जाएंगे, इसका मतलब क्या कि W इंफिनिटी टू P इक्वल टू माइनस W P टू इंफिनिटी। कार्य का जो मॉड्यूल होगा वो तो इक्वल होगा, परिमाण जो होगा वो इक्वल होगा, बट क्या है, बस अंतर यहाँ पे माइनस दिखा रहा है कि नहीं भाई हम इधर से इधर नहीं, हम इधर से इधर लेकर जा रहे हैं। तो जो यहाँ पे इंफिनिटी टू P होगा उसके जगह हम क्या लिखेंगे, P टू इंफिनिटी, चाहे इसके जगह पे माइनस लिख देंगे। तो हमें इधर से इधर ले जाना है, तो कार्य हमें मालूम है। कार्य जब लगाते हैं तो कार्य के लिए क्या होगा, बल, कार्य के लिए क्या होगा, W एक्सटर्नल इक्वल टू क्या होता है, पहले तो हम देख लेंगे बल लगेगा, बल के बारे में देखेंगे। Fe इक्वल टू कितना होता है, के क्यू अपान के, क्यू यहाँ पे आ गया, यहाँ पे चार्ज है क्यू नॉट, तो कूलाम के नियम से के क्यू नॉट अपान क्या, आर स्क्वायर। यहाँ पे क्यू नॉट है तो कितना बल लगेगा, के क्यू नॉट अपान आर स्क्वायर। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि आर तो भाई क्या है, बदल रहा है, तो जब हम इधर लेकर जा रहे हैं तो आर बदल रहा है, आर वेरिएबल है। तो जब आर वेरिएबल होता है तो उस समय W क्या हो जाएगा, समाकलन में आ जाएगा F इंटू किसके तहत, dr। समझ में आया, डिस्टेंस क्या होगा, यहाँ पे बदल रहा है, आर वेरिएबल है और F भी उसके साथ वेरिएबल है, तो वहां पे उसमें रखेंगे। फिर यहाँ पे F का वैल्यू रख सकते हैं के क्यू नॉट अपान आर स्क्वायर इंटू dr है ना। तो हम इधर से इधर लेके जा रहे हैं, तो याद रखिएगा माइनस है। यहाँ पे k कांस्टेंट है, q कांस्टेंट है, q नॉट कांस्टेंट है, 1/r स्क्वायर इंटू dr। यहाँ पे q नॉट r स्क्वायर का समाकलन मैंने ऑलरेडी आपको बताया हुआ है कि r पावर n का समाकलन होता है कितना, r का पावर n प्लस 1 अपान में n प्लस 1। तो r ये ऊपर जाएगा तो r का पावर -2 हो जाएगा, तो ये फार्मूला को रख देंगे, r की जगह -2 प्लस 1, n की जगह पर -2 प्लस 1। इसको करेंगे तो r पावर -1 अपान में -1 मतलब -1/r। इसके जगह पर कितना आ जाएगा, -1/r। यहाँ पे आ गया -1/r। बट इसको हम लेके कहाँ जा रहे हैं, r से इन्फिनिटी, r से कहाँ लेके जा रहे हैं, ठीक है। तो k क्यू अपान क्यू नॉट यहाँ पे लिख सकते हैं, यहाँ भी r टू इन्फिनिटी। तो वैल्यू रखेंगे, पहले इन्फिनिटी रखेंगे, हायर लिमिट
-1/∞। माइनस ऑलरेडी होता है तो माइनस माइनस, यहाँ पे माइनस है तो प्लस हो गया 1/r। तो ये तो 0 हो जाता है। यहाँ पे आएगा कितना k q नॉट अपान में कितना r। ये क्या है? एक्सटर्नल वर्क हो गया। लेकिन कहां से कहां तक? p से q नॉट ले जाने में। तो हमें अब यहाँ पे विभव निकालना है। विभव कितना है? तो हमें मालूम है कि VA कितना होता है? W एक्सटर्नल अपान में क्या Q नॉट। तो VA इक्वल टू अपान कितना P, A की वजह से P पर विभव। तो यहाँ पे वैल्यू रख देंगे W एक्सटर्नल का वैल्यू कितना है? Q नॉट अपान में R। और एक नीचे भी Q नॉट है तो Q नॉट से Q नॉट कैंसिल, के Q अपान में क्या बचा R। इसको यदि मैं ऐसे डायरेक्टली V ना लिख करके डायरेक्ट V लिखूं, K का वैल्यू कितना होता है? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू Q अपान R। यहाँ पे आप चाहें तो स्मॉल Q का भी यूज कर सकते हैं, कोई वो नहीं। ठीक है, तो आसानी से आप लोगों को समझ में आया होगा। ठीक है ना। यहाँ पे ऑलरेडी देखिए एक्सटर्नल वैल्यू दिया है ना कि P से Q नॉट जाने के लिए, तो यहाँ पे हमने ऑलरेडी माइनस से लेकर चलना पड़ेगा, क्योंकि भाई माइनस लेके जब ऑलरेडी यहाँ पे माइनस आएगा। शुरू में मैंने बताया कि इधर वाला माइनस इधर से प्लस हो जाएगा तो प्लस हो गया। ठीक है ना। तो उतना आप देख लेंगे। एक पॉइंट पर किसी बिंदु आवेश, ये क्या है? एक डेविएशन। ये पहला डेविएशन है एक बिंदु आवेश की वजह से किसी निश्चित बिंदु पर वैद्युत विभव कितना होगा? तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट अपान Q अपान R। और ऐसे ही जब हम E के लिए चाहते थे फार्मूला तो कितना होता था? K Q अपान में R स्क्वायर। तो R स्क्वायर हुआ करता था, यहाँ पे R है, अंतर कुछ नहीं है, खास थोड़ा सा ही। ठीक है, तो इसको देख लेंगे। आगे की कहानी जो है, जो भी आगे का प्रूफ होगा, इसमें जो भी डेरिवेशन होगा उसको हम आगे के लेक्चर बताएंगे। धन्यवाद।